फ्रेंड, मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से चैप्टर 8 लेक्चर 1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से चूँकि आपके बुक में सारी चीज़ें एक ही जगह दे दी गई है, चापों की लंबाई, क्षेत्रफल सब एक ही जगह दे दिया गया है, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। एक जगह मैं चाप की लंबाई लेके चल रहा हूँ, फिर उसका क्षेत्रफल लेके चलूँगा। इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। तो वक्र के चापों की लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम समाकलन विधि से किसी भी वक्र के किसी भी भाग, चाप अथवा पूरे वक्र की लंबाई ज्ञात करेंगे, जिसे हम प्रायः एस से निरूपित करेंगे। इसका मतलब वक्र के चाप की जो लंबाई होगी वो किससे निरूपित होगी? एस से होगी। कभी कभी चाप दिया रहता है या कभी कभी चाप शब्द नहीं दिया रहता है, वक्र की लंबाई पूछी जाती है, तो इसका मतलब कि यस से ही निकाले जाते हैं। तो इसमें रूल देख लीजिए कि पहला रूल ये है कि अगर कोई वक्र या वक्र बोले तो कर्व है, y बराबर एफ एक्स के बिंदु x बराबर ए तथा x बराबर बी के बीच की चाप की लंबाई s बराबर हो जाएगी a टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखें, अगर y बराबर एफ एक्स है तब क्या होगा, और y बराबर एफ एक्स है और x बराबर a से b के बीच में है, मतलब उसकी जो लिमिट है वो a से b के, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट क्या है b है। तो एस बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। दूसरा रूल है कि यदि वक्र एक्स बराबर एफ वाई है, पहले में वाई बराबर एफ एक्स था लेकिन दूसरे में एक्स बराबर क्या है, एफ वाई है, और यहाँ पे भी बिंदु आपका, तब यहाँ पे बिंदु आपका क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए तथा वाई बराबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यक्स यहाँ वाई का फलन है और पहले में वाई एक्स का फलन था। तब यहाँ पे उसके चाप की लंबाई हो जाएगी एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तीसरा रूल है कि अगर कोई कर्व एक्स बराबर एफ टी तथा वाई बराबर फाई टी के बिंदु टी बराबर ए तथा टी बराबर बी के बीच की लंबाई निकालनी, उस चाप की लंबाई निकालनी हो, तब हम एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। मतलब पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, दोनों को वर्क कर देंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद उसको अंडर रूट में रख देंगे, फिर उसका ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तब हमारा दोनों वक्र के बीच के चाप की लंबाई निकल जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 है कि वक्र y बराबर एक्स घाते 3/2 की x बराबर 0 से x बराबर 5 तक के चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई क्या है, या x बराबर 0 से x बराबर 5 तक की लंबाई निकालनी है। पहले यहाँ पे क्या है, y बराबर x पावर 3/2, इसका मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, तब डी वाई बाई डी एक्स से हो जाएगा, घात गिर जाएगी 3/2 एक्स पावर 3/2 माइनस 1, इसका मतलब डी वाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा आपका 3/2 एक्स पावर 1/2। अब आपको पता है कि चाप की लंबाई क्या होती है, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, और एक ही फंक्शन है एक्स बाई वाई बराबर एफ एक्स है सिर्फ, तब हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2, तब यहाँ पे आप मान रख दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसको अलग से आप निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 है उसका होल स्क्वायर, पावर होती क्या होता है, गुणा हो जाता है, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 इंटू एक्स। अब यहाँ पे लिमिट आपकी क्या है, अब यहाँ पे ए टू बी है ना, तो ए मतलब एक्स बराबर 0 और बी एक्स बराबर 5। अब हम चाप की लंबाई यस बराबर हमारी हो जाएगी 0 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 अंडर रूट 1 प्लस 9x/4 dx, या एस बराबर 0 to 5
अब उसको 4 है, चूँकि एलसीएम हो जाएगा तो अंडर रूट 4 प्लस 9x अपान 4 dx। 4 ले लीजिए बिल्कुल बाहर, तो क्या हो जाएगा इस बार 1/2 जीरो टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 अंडर रूट 4 प्लस 9x dx। अब 4 प्लस 9x अंडर रूट में है तो उसको लिख सकते हैं 4 प्लस 9x पावर 1/2, तो यस बराबर हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 4 प्लस 9x पावर 1/2। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी की पावर एन डी एक्स होता है ए एक्स प्लस माइनस बी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इंटू ए। उसी इस तरह से ये हो जाएगा, इसी प्रकार से यस बराबर हो जाएगा 1/2 4 प्लस 9x पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 अपान ये क्या है 3/2 इंटू ए का मान कितना है 9। हमारा हो गया यस बराबर 1/2 इंटू बिल्कुल नीचे डिनोमिनेटर में 3/2 है तो ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा इंटू 1/9 हो जाएगा, 2 से कट गया। और ये आपका हो गया 4 प्लस 9x पावर 3/2। अब लिमिट हमारी 0 से 5 चली जा रही है, इसको आप देख ही रहे हैं। अब 9 3 27 यस बराबर होगा 1/27। अब आप लिमिट रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दीजिए 5, तो एक ब्रैकेट हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 5 की पावर 3/2 माइनस दूसरे में हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 0 पावर 3/2। अब आप इसको क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, तो 9 पचे 45 धन 4 49 पावर 3/2 माइनस 0। अब 49 बोले तो 7 स्क्वायर, 7 के स्क्वायर पावर 3/2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, पावर की पावर है तो सब लोग गुणा हो जाएगा, तो 1/27 ब्रैकेट में 7 की पावर 7 स्क्वायर इंटू 3/2 गुणा हो गया, और माइनस इधर 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया 7 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। इसका मतलब आप इसको गुणा कर लीजिए, इसको पावर को सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में आपका जो आंसर आ जाएगा यस बराबर 335/27। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हुआ। कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सा फार्मूले में उठा के रख देना है। चाप की लंबाई या किसी क्षेत्र की लंबाई अगर आपको निकालनी है इसी तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कैटेनरी y बराबर 1/2 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स की x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच। कुछ नहीं, यहाँ y, अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, दिया है 1/2 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो dy/dx निकाल लीजिए, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ई की पावर x ई की पावर माइनस ई की पावर x हो जाएगा। अब इसका आप वर्क कर लीजिए, dy/dx का होल स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अब ई की पावर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर रूप का है, क्या हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें पता है कि यस बराबर होता है आर्क की लंबाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to अंडर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx। अब उठा के मान रख देते हैं, या यस बराबर लिमिट 0 to 1 नहीं है, लिमिट चली जा रही है, आप देख ही रहे हैं, रेट से हमने दिया भी है। तो यस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट 1 पहले था प्लस dy/dx होल स्क्वायर आपने निकाला है 1/4 ब्रैकेट में ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 dx। अब 1/4 को जरा सा आप ले लीजिए एलसीएम, तो यस बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट 4 प्लस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2। अब 4 में से 2 को घटा दीजिए, तो अगला स्टेप क्या हो जा रहा है आपका, यस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2। ये देखिए ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और 4 को आप ले लीजिए बाहर, बाई 2 हो जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है ना ये। अब ये कर्ली के अंदर है, बाहर आएगा क्या हो जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई की पावर x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 0 to 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स अपान -1, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई पावर माइनस एक्स होता है, ई पावर माइनस एक्स अपान -1। अब जहाँ जहाँ 1 है एक्स है वहाँ पे 1 रख दीजिए और 0 रख दीजिए दोनों में। तो पहला ब्रैकेट में देखिए ई की पावर एक्स है तो ई की पावर 1 अपान 1 माइनस फिर ई की पावर 0 अपान प्लस दूसरे की बात देखें तो ई की पावर -1 अपान -1 माइनस ई की पावर -0 अपान 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो पहला ब्रैकेट आपका हो जाएगा 1/2 इंटू ई की ई -1 माइनस ई की पावर -1 -1। अब इसको क्या करिए, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, ई की पावर -1 माइनस 1 अपान ई प्लस 1, -1 प्लस 1 जाएगा कट। अब ई नॉमिनेटर में है डिनोमिनेटर में है, इससे एलसीएम ले लीजिए। फाइनली हमारा हो गया एस बराबर 1/2 ई स्क्वायर -1 अपान ई, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसकी यहाँ पे कोई इकाई नहीं है तो इसको सिर्फ इकाई लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वक्र y बराबर log sec x की लंबाई उन बिंदुओं के बीच ज्ञात कीजिए जहाँ पे x बराबर 0 और x बराबर π/4 हो। मतलब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4 है। कोई बात नहीं, y दिया है log x, dy/dx निकाल लीजिए। dy/dx क्या हो जाएगा, y को जब डिफ्रेंशिएट log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, log x 1 अपान सेक एक्स, फिर सेक का भी करेंगे सेक एक्स इंटू 10x, आपका dy/dx हो जाएगा 10x। dy/dx होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x हो जाएगा। अब हमें पता है कि अतः लंबाई होती है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप मान रख दीजिए यस बराबर 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर, या यस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 √सेक स्क्वायर। अब √सेक स्क्वायर है तो बाहर ले लें तो क्या सेक हो जाएगा, या यस बराबर 0 to π/4 सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का होता है log सेक एक्स प्लस 10x, तो यस बराबर log सेक एक्स प्लस 10x, लिमिट 0 to π/4 चली आ रही है। अब एक बार एक्स की जगह π/4 रखिए और फिर एक बार एक्स की जगह 0 रख दीजिए। दो पार्ट में हमने कर दिया, सेक π/4 प्लस 10 π/4 माइनस log ऑफ सेक 0 प्लस 10 0। तो ये हमारा हो गया, ये बराबर हो गया log ऑफ √ सेक π/4 का मान √2 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 0। अब log 1 का मान कितना होता है 0, तो यस बराबर हो गया log √2 प्लस 1। ठीक, चौथा क्वेश्चन आप लीजिए कि अगर किसी बिंदु की स्थिति x बराबर t² 2 तथा y बराबर 1/9 6t प्लस 9 की पावर 3/2 द्वारा दी गई है तो t बराबर 0 से t बराबर 4 तक पहुंचने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x t का फंक्शन है, x और y t का फंक्शन है, लेकिन हमको निकालना क्या, दूरी निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि जब कोई ऐसा फलन t के रूप में हो कि x बराबर एफ टी तथा y बराबर एफ टी के फाई टी के रूप का हो, तब उसके बीच की लंबाई को निकालने के लिए हमारे पास जो सब फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर इंटू dt। मतलब जो x बराबर एफ टी है तो उसका पहले dx/dt निकाल लेंगे, y बराबर एफ टी तो dy/dt निकाल लेंगे। अब दोनों का वर्क कर के जोड़ लेंगे और उसको ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर रख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इसी सवाल इसी सूत्र में हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए पहले x बराबर कितना है t² 2 dx/dt निकालिए, कितना हो गया dt हो गया, और y कितना है 1/9 6t प्लस 9 की पावर 3/2। चलिए इसको कर लीजिए, पहले घात गिर जाएगी 1/9 आप ले लीजिए बाहर, इसके बाद घात गिर जाएगी 3/2। अब 6t प्लस 9 की पावर 3/2, ये घात कम हो जाएगी इंटू 6t प्लस 9 का भी तो होगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे dy/dx बराबर हो जाएगा 6t प्लस 9 पावर 1/2।
अब क्या करना है, चूँकि हमें लंबाई आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई हमारी होती है जब यक्स और वाई दोनों टी के फलन है, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर पर डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी आपने जो निकाला है टी, और डी वाई बाई डी टी निकालना है 60+9, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तब ये हो गया यस बराबर 0 to 4 है ही चला ही आ रहा है, अंडर रूट टी के स्क्वायर प्लस 60+9 की पावर 1/2 की पावर 2। अब देखिए घात घात है, तो 1/2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, घात हट जाएगी इसकी, कड़ी हट जाएगी, यस बराबर 0 to 4 टी स्क्वायर प्लस 60+9, टी स्क्वायर प्लस 60+9, इसको क्या ले सकते हैं, अब इसको भी लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3t, मतलब टी प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये करणी में है तो टी प्लस 3 का होल स्क्वायर करणी में है, तो करणी बाहर आया क्या, टी प्लस 3 तो हो जाएगा, तो यस बराबर हो गया 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 टी प्लस 3 डी टी। अब कुछ नहीं करना, टी का टी स्क्वायर बाई 2 तो और 3 का 3t, और 0 to 4 आप लिमिट रख दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, यस बराबर 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 0, ये आ गया यस बराबर 16/2 धन 12 माइनस 0, कितना हो गया 8 धन 12, यस बराबर हो गया 20। अगला क्वेश्चन है, देखिए वहाँ पे क्या था, टी के रूप में था, तो डी एक्स बाई डी टी निकाले, डी वाई बाई डी टी निकाले, यहाँ पे थीटा के रूप डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से निकलेगा, बस यहाँ पे टी था, यहाँ पे क्या है थीटा के रूप में। क्वेश्चन है कि प्रतिलोम चक्र की यक्स बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर 1 माइनस कास थीटा, यक्स और वाई थीटा के रूप में, वाई यक्स और वाई ये फंक्शन ऑफ थीटा, वहाँ क्या था यक्स और वाई टी का फंक्शन था, तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी निकाले थे, और यहाँ पे थीटा है तो डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा निकाले। अब यहाँ पे जो लिमिट है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2 पाई के बीच है, आर की लंबाई निकालनी है, चूँकि यक्स बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा 1 माइनस कास थीटा, वाई बराबर 1 माइनस कास थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा। अब दोनों को वर्ग कर दीजिए, चूँकि करनी में करना ही पड़ेगा, तो हम कर पहले ही कर दे रहे हैं, वर्ग करके जोड़ दीजिए, हमने किया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर को अगर खोला तो 1 स्क्वायर 1 प्लस कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कास थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साइन स्क्वायर था ही, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना 1, और 1 पहले से 2 माइनस 2 कास थीटा, 2 ले लिया 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो गया ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, किसका मान डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर पर डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि चाप की लंबाई एस बराबर होती है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर, तो डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर आपने निकाला है क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो गया एस बराबर 0 to 2 पाई, चूँकि ये लिमिट 0 to 2 पाई आपकी दी हुई है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2 पाई के बीच में, तो एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब वर्ग ही है दोनों, 4 2 का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, अब साइन थीटा मतलब कितना माइनस कास, तो हो गया एस बराबर 2 इंटू माइनस कास थीटा बाई 2 इंटू 1/2 0 to 2 पाई। अब ये डिनोमिनेटर में 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 4 माइनस 4 कास थीटा बाई 2 0 to 2 पाई, मानक दीजिए थीटा की जगह 2 पाई कास 2 पाई बाई 2, फिर थीटा की जगह 0 तो 0, कितना हो गया कास पाई माइनस कास 0, कास पाई का मान -1 माइनस 0 का मान 1, कितना हो गया -4 इधर पहले है और -1 माइनस 2, कितना हो गया 4 दूनी 8, तो हमारा यस हो गया लंबाई 8 इकाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, समाकलन विधि से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की परिधि, परिधि मतलब क्या, परिधि की लंबाई मतलब आर्क की लंबाई। अब चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त के अगर एक भाग का अगर हम निकाल लें उसको 4 से गुणा कर दें तो हमारी पूरी लंबाई आ जाएगी। मान लीजिए कि इस वृत्त की परिधि चाप
ए बी, ए और बी कितना है, 4 गुनी है पूरी परिधि, चूँकि ए से बी एक भाग, बी से फिर इधर एक्स डैश पे चला जाएगा, फिर एक्स डैश फिर वाई डैश पे चला जाएगा, फिर वाई डैश से क्या हो जाएगा, फिर एक्स पे चला जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बराबर एक तो 0 और एक्स बराबर ये है, क्यों, क्योंकि यही तो त्रिज्या है हमारी, तो हमारी जो लिमिट हो गई एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए हो जाएगी। और चूँकि वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर के रूप में निकाल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लें। तो ये वाई बराबर किसका फलन हो गया, वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यक्स का। इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, इससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिए डिफ्रेंशिएट करके। अब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है यस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो होता है, इसलिए हम इसको पहले ही निकाल ले रहे हैं। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हमने जब निकाला तो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब चूँकि यस बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि एक भाग का होता तो ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेकिन 4 भाग है तभी तो चारों में तभी पूरा होगा। तब होगा 4 टाइम्स ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यस बराबर 4 टाइम्स 0 टू ए, बी क्या है, ए क्या है 0, बी क्या है ए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ऊपर है तो ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए हमने ले लिया क्या 4 ए हो गया, तो 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 टू ए, तो क्या हो गया 4 ए। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऊपर वाली लिमिट ए है, साइन इनवर्स ए बाई ए हो गया माइनस साइन इनवर्स 0 बाई ए, क्या हो गया साइन इनवर्स 0 को 1 का मान 0 का मान कितना 0, और ये 1 का मान कितना पाई बाई 2, 4 ए इंटू पाई बाई 2, तो हमारा हो गया, हमारे जो आर्क की लंबाई हो गई परिधि, पूरी परिधि जो हो गई सर्कुम्फरेंस हो गया 2 पाई इंटू ए। तो आज का लेक्चर हमारा ये समाप्त हुआ। यहाँ पे हमने सिर्फ आर्क की लंबाई देखी, आपके बुक में एक ही जगह में कभी क्षेत्रफल भी दे दिया है, उसी में लंबाई भी दे दिया है, लेकिन हम इसको बिल्कुल पार्ट वाइज लेके चलने, पहले में मैं लंबाई निकाल रहा हूँ, उसके बाद क्षेत्रफल निकालूंगा, उसके बाद फिर वॉल्यूम निकालना होगा तो निकालूंगा। इससे आज का लेक्चर समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।